कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 संधि। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं संधि किसे कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। उदाहरण के आधार पर समझते हैं कि संधि किसे कहते हैं। जैसे यह मेरा विद्यालय है। यहाँ बहुत से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे छपे हुए शब्द विद्यालय तथा विद्यार्थी शब्दांशों को ध्यान से पढ़िए। ये दो शब्दांशों के मिलने से बने हैं। जैसे विद्यालय है तो विद्यालय बना है विद्या जमा आलय, अर्थात ध्वनि है हमारे पास आ जमा आ मिलकर बना दीर्घ आ, तो बना विद्यालय। जैसे विद्या जमा आलय, तो इन दोनों को जब जोड़ा तो शब्द बना विद्यालय। उसी तरह है विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी, इसका मतलब विद्यार्थी। यहाँ विद्यालय शब्द में विद्या शब्द का अंतिम स्वर आ तथा आलय शब्द का प्रथम स्वर आ मिलाकर आ बना रहे हैं तथा इसी प्रकार विद्यार्थी शब्द में विद्या शब्द का अंतिम स्वर आ तथा अर्थी शब्द का प्रथम स्वर आ मिलकर आ बना रहे हैं। इस प्रकार की परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो समीप स्थिति वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, आगे है संधि के भेद। वर्णों के योग में स्वर का स्वर से, व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से और विसर्ग का स्वर या व्यंजन में से किसी से भी योग हो सकता है। योग होने पर आने वाली परिवर्तन या विकार के निश्चित नियम होते हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्वर संधि किसे कहते हैं। दो समीप स्थित स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम जमा आलय अर्थात हिमालय, पुस्तक जमा आलय अर्थात पुस्तकालय। यहाँ पहले शब्द में हिम के आ तथा आले के आ का मेल हुआ है, जिससे हिमालय शब्द बना है, तथा दूसरे शब्द में पुस्तक के आ तथा आले के आ का मेल हुआ है, जिससे पुस्तकालय शब्द बना है। आगे है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। नंबर 5 पर है अयादि संधि। ठीक है, चलिए पहला पढ़ते हैं हम दीर्घ संधि किसे कहते हैं। जब हार्स या दीर्घ आ ई ड के बाद हार्स या दीर्घ आ ई उ परस्पर निकट आ जाए तो दोनों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर आ ई उ हो जाता है। जैसे सूर्य जमा अस्त तो बना सूर्यास्त। राम जमा अवतार तो शब्द बनता है राम अवतार। और श्रद्धा जमा आनंद का जब हमने जोड़ा तो शब्द बना श्रद्धा नंद। उसी तरह है भाव जमा अर्थ का भावार्थ, देव जमा आलय का देवालय और दया जमा आनंद का है दयानंद। ठीक है,
उसी तरह यदि ई और ई को मिला दिया जाए तो दीर्घ ई बनता है। जैसे कवि जमा इंद्र का कवींद्र, गिरी जमा ईश का गिरीश, मुनि जमा इंद्र का मुनीन्द्र और कपि जमा ईश का कपीश। फिर है ऊ जमा ऊ से बना दीर्घो, जैसे लघु जमा उत्तर से लघुत्तर, भानु जमा ऊर्जा से भानोर्जा, भानु जमा उदय से भानोदय, सिंधु जमा उर्मी से सिंधोर्मी। ठीक है। फिर ऊ और ऊ से मिला दीर्घ, जैसे भू जमा उत्सर्ग का भूत्सर्ग, भू जमा ऊर्जा का भूर्जा, वधु जमा उत्सव का वधुत्सव और वधु जमा ऊर्जा का है वधूर्जा। ठीक है। फिर है गुण संधि। यदि आ या आ के बाद ए या ई आए तो इनके स्थान पर ए, उ या दीर्घ आए तो ओ, ऋषि आए तो अर हो जाता है। जैसे आ और आ का मिलाकर क्या बना ई ए, जैसे भारत जमा इंदु से बना भारतेंदु, देव जमा इंद्र से देवेंद्र, दिन जमा ईश से दिनेश, नर जमा ईश से मिलकर बना नरेश, महा जमा इंद्र से महेंद्र और राजा जमा इंद्र से मिलकर बना राजेंद्र, रमा जमा ईश से रमेश और महा जमा ईश से मिलकर बना महेश। फिर यदि आ जमा ऊ हो तो क्या हो जाता है ओ हो जाता है। जैसे पुरुष जमा उत्तम का पुरुषोत्तम ओ हो गया, सूर्य जमा ऊष्मा का सूर्योष्मा, हित जमा उपदेश का हितोपदेश, समुद्र जमा उर्मी का बना समुद्र में, गंगा जमा उर्मी से गंगोर्मी और महा जमा ऊर्जा से महोर्जा। आगे यदि हमारे पास आ या ऋषि हो तो उसका अर बन जाता है। जैसे देव जमा ऋषि का देव ऋषि, महा जमा ऋषि का महर्षि, सप्त जमा ऋषि का सप्त ऋषि और राजा जमा ऋषि का राज ऋषि। ठीक है। आगे है वृद्धि संधि। यदि आ के बाद ए आए तो ए, तथा यदि आ के बाद ओ आओ आए तो आओ हो जाता है। जैसे आ जमा ए से मिलकर बना ए, जैसे लोक जमा एषण का लोकेशणा, एक जमा एक का अकेक, मत जमा ऐक्य से मतैक्य, भाव जमा ऐश्वर्य से भावेश्वर्य, तथा जमा एव से तथैव, सदा जमा एव से बना सदैव, महा जमा ऐश्वर्य से बना महेश्वर्य और माता जमा ऐश्वर्य से बना मतेश्वर्य। ठीक है। फिर यदि हमारे पास आ हो तो उसका ओ हो जाता है। क्या हो जाता है आओ। कैसे जल जमा ओग से जलोग, परम जमा ओजस्वी से मिलकर बना परमोजस्वी, वन जमा औषध से वनौषध, परम जमा औषध से मिलकर बना परमोषध, महाजमा ओज से महोज, महाजमा ओजस्वी से मिलकर बना महोजस्वी, महाजमा औदर्य से मिलकर बना महोदर्य और महाजमा औषध से मिलकर बना महोषध। ठीक है। यण संधि। हर्ष अथवा दीर्घ ई ओ या ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई का य, ऊ का व, ऋषि का रे हो जाता है। जैसे ई और ई से मिलकर आप बनता है तो बना या। जैसे यदि जमा अपी का बिना यद्यपि, इति जमा अधिका इत्यादि। और ई जमा ऊ से बना यू, जैसे नी जमा ऊन से बना न्यून, ओ जमा आ से मिलकर बना वा, जैसे अनु जमा आय से
ऊ जमा आ से मिलकर बना वा, जैसे अनु जमा आई से बना मिलकर अन्वय। ऊ जमा आ से मिलकर बना वा, जैसे सु जमा आगत से स्वागत। यदि हमारे पास ऋषि और आ हो तो बनेगा र, जैसे पितृ जमा अनुमति तो शब्द बना पितृनुमति। यदि हमारे पास ऋषि जमा आ हो तो शब्द बनेगा रा, जैसे पितृ जमा आज्ञा तो शब्द बना पित्राज्ञा। ठीक है, आगे है ई और ए से मिलकर बनेगा ए, जैसे प्रति जमा एक से मिलकर बना प्रत्येक। ई जमा ओ से मिला यू तो बना अति जमा उत्तम से मिलकर बना अत्युत्तम। ई या आ से मिलकर बना या, जैसे नदी जमा आमुख से बना नदियामुख। फिर उ जमा ई से बना वी तो अनु जमा इति से बना अनवंती। ऋषि जमा ई से बना री तो शब्द बनता है मात्र जमा इच्छा से शब्द बना मातृच्छा। ठीक है, आगे है अयादि संधि। यदि ए ओ ए तथा और के पश्चात कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर आए, ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव तथा ओ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे ए जमा ए से मिलकर बना आए, जैसे न जमा अन से बना नयन। ये जमा इका से मिलकर बना गायिका। पो जमा अन से बना पावन। भो जमा उक से मिलकर बना भावुक। नी जमा अक से नायक, पो जमा अन से पवन और नो जमा इक से मिलकर बना नाविक। ठीक है, आगे है व्यंजन संधि। जब किसी व्यंजन वर्ण का स्वर अथवा व्यंजन से संयोग होता है तो उत्पन्न परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमा ईश का बना जगदीश। उत जमा चारण से मिलकर बना उच्चारण। आगे व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार है। नंबर 1, वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कै का गा, चा का जा, टा का डा, ता का दा और पा का बा। उदाहरण है दिक् जमा गज से शब्द बना दिग्गज। षट जमा दर्शन से बना षड दर्शन। जगत जमा ईश से मिला जगदीश और दिक् जमा दर्शन से मिलकर बना दिग्दर्शन। तत् जमा भव से तद्भव। सत जमा आचार से मिलकर बना सदाचार। आगे है नंबर 2, वर्ण का पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे काकर्ण खाली, चाकर्णा खाली, टाकर्ण खाली, ताकन्ना और पाका मैं हो जाता है। जैसे वाक जमा मैं से बना वांग में। षट जमा मास से बना षडमास और उत जमा सर्ग से मिलकर बना उत्सर्ग। ठीक है, आगे नंबर 3 है 6 का मेल आ, ई, उ, ऋषि से होने पर 6 से पहले 6 जुड़ जाता है। जैसे संधि जमा छेद तो शब्द बना संधि छेद। अनु जमा छेद तो शब्द बना अनुचित छेद। वी जमा छेद विच्छेद और स जमा छंद तो शब्द बना स्वच्छंद। ठीक है, आगे है नंबर 4 पर ऋषि रा। शा के बाद दूसरे शब्द में यदि न आए तो वह ड़ बन जाता है। जैसे परि जमा नाम से बना परिणाम। भूषण
भूष जमा ना से बना भूषण। ठीक है, आगे है नंबर 5 पर, यदि पहले शब्द के अंत में ता आए और दूसरे शब्द के आरंभ में चा, छा, जा, टा, डाला तो तय क्रमशः चा, छा, जा, टा, ढाला में बदल जाता है। परंतु तय के बाद यदि शय हो तो तय का चय में, शय का छय में बदल जाता है। इसी प्रकार तय के बाद है ढय में बदल जाता है। जैसे उद जमा चारण का बना उच्चारण, तत् जमा छाया से मिलकर बना तत्छाया, तत् जमा टीका तट्टिका और उत जमा जल से मिलकर बना उज्ज्वल, उत जमा डयन से उड़ियन, तत् जमा लीन से शब्द मिलकर बना तल्लीन, उत जमा श्वास से उच्च श्वास और उत जमा हरण से मिलकर बना उद्धरण। ठीक है, आगे है सा से पूर्व आ से भिन्न स्वर हो तो से का शय हो जाता है। जैसे अभी जमा सेक से मिलकर बना अभिषेक, वी जमा शम से मिलकर बना विषम। आगे नंबर 3 पर विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनहा जमा नी तो शब्द बना मनोनी, नी जमा धारण तो शब्द बना निर्धारण। ठीक है, विसर्ग संधि के नियम व उदाहरण। नंबर 4 पहला है, यदि विसर्ग से पहले आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जैसे गा, घा, डा, जा, झा, णा, डा, ढा, डा, धा, ना, बा, भा, मा, या, रा, या, रा, ला, वा, हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है, जो आगे स्वर होने पर उसमें मिल जाता है। जैसे जैसे नी जमा आशा से बना निराशा, नी जमा बन से बना निर्बल, नी जमा जन से बना निर्जन और सा जमा थक से मिला मिलकर बना सार्थक, नी जमा उत्तर से निरुत्तर और पुनः जमा जन्म से बना पुनर्जन्म, दुह जमा गुण से दुर्गुण और दुह जमा आचार से मिला दुराचार। ठीक है, आगे नंबर 2 पर, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा विसर्ग से परे च, छ या शय हो तो विसर्ग का शय हो जाता है। जैसे दुह जमा शासन का बना दुशासन, नी जमा छल से बना निश्चल, दुह जमा चरित्र से मिलकर बना दुश्चरित्र और नी जमा चिंत से बना निश्चित, नी जमा चय से बना निश्चय और दुह जमा चक्र से मिलकर शब्द बनता है दुष्चक्र। नंबर 3 पर है, यदि विसर्ग से पूर्व ई या ऊ रहने पर बाद में का, खा, टाठा, पाफा में आने पर विसर्ग का शय हो जाता है। जैसे नी जमा ठुर से बना निष्ठुर, धनु जमा टंकार से बना धनुष टंकार,
नी जमा कलंक से बना निष्कलंक, और दु जमा परिणाम से बना दुष्परिणाम। निह जमा फल से बना निष्फल, और दु जमा कर से बना दुष्कर। ठीक है, आगे नंबर 4 पर है विसर्ग के बाद में यदि ता या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे दु जमा साहस से बना दुस्साहस, नमा जमा ते से बना नमस्ते, नी जमा तेज से बना निस्तेज, और निही जमा सार से बना निस्सार। ठीक है, आगे है नंबर 5 पर यदि विसर्ग के आगे रे हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसका पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी जमा रस से बना नीरस, नी जमा रोग से मिलकर बना नीरोग। ठीक है, आगे है यदि विसर्ग से पहले आ या आ हो और परे कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जमा ऐब से मिलकर बना अतैव। विसर्ग से पहले यदि आ हो तो तथा बाद में का या पा हो तो विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः जमा काल से मिलकर बना प्रातः काल, अंतः जमा करण से मिलकर शब्द बनता है अंतःकरण। ठीक है, तो बताओ बच्चों आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण तथा अयादि संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। आगे है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो उत्पन्न होता है उस विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।